ये आ जाइए यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 5 में। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में सबसे पहले रिक्वायरमेंट देख लेते क्या है, उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे। तो यहाँ पे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब एक्स। तो जॉब एक्स में कितना चार्जेबल होगा वो हम लोग को निकालना है। एंड ओवरहेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंस, जिसमें फर्स्ट नंबर पे दे रखा हो वेयर ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज द पॉलिसी ड्यू टू वर्कर्स शॉर्टेज। तो यहाँ पे वर्कर के शॉर्टेज की वजह से अगर ओवर टाइम काम किया जाता है उस टाइम हम लोग यहाँ पे नॉर्मली जो वेजेस होता है उसी में दिखाते हैं, जॉब में ही दिखाते हैं। तो ये हम लोग के पास हो गया। इसके बाद वेयर ओवर टाइम इज वर्क इरेगुलरली टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन के लिए ओवर टाइम किया जाता था तो उस टाइम में स्पेसिफिक जिस प्रोडक्शन के लिए किया जाता था उसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देते थे। और यहाँ पे यहाँ पे सी दे रखा होता था। सी में क्या था कि ओवर टाइम इज वर्क एट रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर टू एक्सपीडिट द जॉब। तो यहाँ पे जो भी जॉब था उसे जल्दी कंप्लीट करने पे बायर्स के रिक्वेस्ट पे, जो कस्टमर के रिक्वेस्ट पे यहाँ पे ओवर टाइम किया गया, तो उस टाइम हम लोग को क्या करना होगा। और यहाँ पे तीनों ही केस में हम लोग को बताना है कि लेबर का कॉस्ट क्या है प्लस में जो भी ओवर जितना ट्रांसफर होगा वो भी हम लोग को सम्स में बताना है। अब देख लीजिए सम्स में आगे हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है। तो इन अ फैक्ट्री द बेसिक वेजेस रेट इज 100 पर आवर। तो यहाँ पे बेसिक वेजेस हम लोग के पास रेट दे रखा हुआ है। एंड ओवर टाइम रेट्स आर एज 100। तो हम लोग के पास ओवर टाइम का रेट भी दे रखा हुआ है, जिसमें यहाँ पे बोला बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर, जहाँ पे 175 ऑफ द बेसिक वेजेस रेट। तो देखिए अगर ओवर टाइम किया जाएगा, देखिए नॉर्मली जो यहाँ पे बेसिक वेजेस का रेट है वो तो 100 दे रखा हुआ है। अगर ओवर टाइम किया जाएगा जो वर्किंग आवर है उससे पहले या उसके बाद में, तो यहाँ पे 175% मिलेगा। दैट इज जो इसका रेट हो जाएगा वो हो जाएगा ₹100 का 175%। दैट इज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 175। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे संडेज का या हॉलीडे, संडेज एंड हॉलीडेज को टाइम में कि इससे कितना पैसा मिलेगा। तो देखिए 100 तो यहाँ पे नॉर्मली इसे वेजेस मिला था, और संडे और हॉलीडे जो भी होगा उस टाइम में अगर कोई भी ओवर टाइम करता है तो यहाँ पे 225% ऑफ बेसिक वेजेस, दैट इज 225 का परसेंट, दैट इज इस टाइम में कितना हो गया 225, इससे मिलेगा पैसा। इसके बाद यहाँ पे बोला ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वेयर वर्क। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर में कितना कितना, तो यहाँ पे नॉर्मल आवर जो था इसमें 1 लाख आवर काम किया गया था। ओवर टाइम जो बिफोर और आफ्टर वर्किंग आवर था उसमें 20,000, और यहाँ पे ओवर टाइम जो संडे और हॉलीडे को किया गया था वो 5,000 आवर काम किया गया था। और यहाँ पे टोटल जो आवर होगा वो कितना हो जाएगा 125 आवर यहाँ पे काम किया गया था। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है, प्रीवियस ईयर के इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ था। ठीक है, अब द फॉलोइंग आवर हैव बीन वर्कड ऑन जॉब एक्स, जॉब जेड। तो जॉब जेड के लिए अब उनके पास इन्फॉर्मेशन है, जिसमें यहाँ पे नॉर्मल जो 1000 आवर हो गया, फिर यहाँ पे ओवर टाइम जो किया गया 100 आवर जो वर्किंग आवर के पहले या बाद में, और यहाँ पे संडे और हॉलीडे को 25 आवर के यहाँ पे काम किया गया, और डेट इज यहाँ पे टोटल जो है वो हम लोग के पास दे रखा 1125 काम किया गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ पार्ट यहाँ पे कॉपी में बना करके देखेंगे, और यहाँ पे कुछ पार्ट जो हम लोग के पास होगा वो हम लोग बुक में ही समझा दूंगा मैं आप लोग को, तो वहीं से हम लोग देख लेंगे। तो चलिए देखिए इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास क्या दे रखा होता है, प्रीवियस ईयर का हम लोग के पास कितना काम किया गया था वो दे रखा हुआ था, और प्लस में वेजेस का रेट हम लोग के पास दे रखा हुआ है। और यहाँ पे जॉब जेड के लिए हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ, उसमें भी नॉर्मल आवर। देखिए ये तो हम लोग के पास प्रीवियस ईयर का, और ये हम लोग के पास जो जॉब जेड में काम किया गया उसके लिए हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। अब आ जाए कॉपी में, ये रहा हम लोग के पास कौन सा इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसमें सबसे पहले बेसिक वेजेस का हम लोग के पास जो रेट दे रखा वो लिख देता। तो बेसिक वेजेस रेट जो दे रखा वो कितना, तो ₹100 पर आवर करके हम लोग के पास दे रखा हुआ है। तो पहला हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन जो बेसिक वेजेस का रेट है 100 पर आवर करके, फिर सेकंड जो दे रखा हुआ है वो हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, तो हम लोग के पास है जो बेसिक वेजेस के बाद बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर। तो हम लोग के पास बिफोर एंड आफ्टर का दे रखा हुआ है, वो फिर बिफोर एंड आफ्टर का ओवर टाइम का जो भी रेट है वो हम लोग के पास है वो कितना है, तो यहाँ पे 100 का हम लोग कितना परसेंट दिए थे, तो 175% जो बेसिक वेजेस का था, दैट इज यहाँ पे ₹175 पर आवर्स करके हम लोग के पास बिफोर एंड आफ्टर का रेट हो गया। फिर थर्ड वाले में हम लोग के पास संडेज एंड हॉलीडे का दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ संडे एंड हॉलीडे का रेट जो दे रखा हुआ वो कितना है, तो 100 तो हम लोग के पास बेसिक वेजेस का था, उसका 225%, दैट इज ₹225 पर आवर करके ये हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, टोटल निकालेंगे। टोटल हम लोग के पास कितना यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, इन्फ्लेटेड रेट एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो उस टाइम का कितना रेट होना चाहिए वो हम लोग के पास आ जाएगा, तो वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं सबसे पहले कि कितना यहाँ पे
जो प्रीवियस ईयर काम किया गया था उसके हिसाब से कितना वेजेस हो गया और कितना आवर काम किया गया, उस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास यहाँ पे एक तरह से एवरेज रेट आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले एनुअल वेजेस, बेसिक वेजेस, जो बेसिक यहाँ पे दे रखा हुआ वो हम लोग के पास आ जाएगा। तो बेसिक में कितना काम किया गया था, क्या था प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे 1 लाख आवर काम किया गया था, तो यहाँ पे 1 लाख का, और इसका रेट दे रखा हम लोग के पास 100, तो 1 लाख इंटू 100, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 1 लाख इंटू 100 तो 100 लाख आ जाएगा। फिर ये तो बेसिक आ गया। फिर हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है दूसरा क्या, तो ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वाला में 20,000 आवर, तो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर में दे रखा हुआ 20,000, जिसका रेट कितना दे रखा हुआ बिफोर एंड आफ्टर का, तो यहाँ पे 175, तो यहाँ पे आ जाएगा 175, तो 20,000 इंटू 175, तो हम लोग के पास कितना आ गया 35 लाख। और लास्ट वाला दे रखा हुआ संडे एंड हॉलीडेज, इसमें कितना काम किया गया, तो यहाँ पे 5,000 आवर, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 5,000, और इसका रेट जो है वो कितना दे रखा हुआ, तो यहाँ पे 225 हम लोग के पास रेट, जहाँ पे 5,000 इंटू 225, तो ये आ गया 11,25,000। इस तरह से अगर हम लोग टोटल वेजेस देखेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा टोटल वेजेस जो प्रीवियस ईयर का, तो 11,25,000 प्लस में 35 लाख प्लस में 100 लाख, तो ये हम लोग के पास आ गया 1,46,25,000। ये हम लोग के पास टोटल यहाँ पे वेजेस आ गया। अब टोटल वेजेस दे रखा हुआ है और टोटल कितना काम किया गया वो हम लोग के पास यहाँ पे आवर दे रखा हुआ है, गिवन है, जो कितना 125,000 आवर, तो लिख देता हूँ अगर टोटल आवर वर्कड 1,25,000 आवर। तो इस तरह से अगर हम लोग इन्फ्लेटेड रेट निकालेंगे, यहाँ पे एवरेज रेट एक तरह से निकालेंगे, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे एवरेज इन्फ्लेटेड वेजेस रेट। तो देखिए वह इतना काम किया गया, जहाँ पे जो वेजेस पे किया गया 1,46,25,000 और काम कितना किया गया, तो यहाँ पे 1,25,000 आवर, तो इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे 1,25,000 आवर से, तो इसका जो रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ₹117 पर आवर करके लिख देता हूँ यहाँ पे ₹117 पर आवर करके। ये हम लोग के पास इन्फ्लेटेड रेट आ गया। अब इसी इन्फ्लेटेड रेट में हम लोग के पास जो 3 कंडीशन दे रखा हुआ है, उस तीनों कंडीशन में हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं कि कितना उस टाइम में वेजेस होने वाला है। तो ये समझ में तो आप लोगों को कुछ वाले देखिए, सबसे पहला हम लोग काम किया है इसमें कि वेजेस, बेसिक वेजेस निकालिए, फिर कितना बिफोर एंड आफ्टर का था, उसके बाद यहाँ पे जितना दे रखा हुआ था संडे एंड हॉलीडे का दे रखा हुआ था वो हम निकालिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हम लोग एवरेज जो बेसिक हम लोग के पास रेट हो गया इन्फ्लेटेड वेजेस रेट वो निकाले। कैसे निकाले, तो बेसिक वेजेस कितना हो गया, फिर आफ्टर या बिफोर का कितना हो गया था, फिर संडे हॉलीडे का कितना हो गया था, फिर टोटल वेजेस हम लोग के पास आ गया, और उस टोटल वेजेस में कितना काम किया था, कितना आवर काम किया गया था, वो हम लोग करके यहाँ पे इन्फ्लेटेड वेजेस रेट निकालिए। अब जो हम लोग के पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ था, जिसमें जॉब एक्स में काम किया गया था नॉर्मल में, ओवर टाइम में, और उसके बाद यहाँ पे संडे एंड हॉलीडे को, तो ये भी हम लोग के पास गिवन है। अब इसके बेसिस पे हम लोग को निकाला है कि कितना लेबर कॉस्ट होगा जो चार्ज किया जाएगा जेड में, ये हम लोग के पास हमने अब निकाला है। इसमें पहला जो कंडीशन दे रखा हुआ था, जो इंस्टेंस दे रखा हुआ था, इसमें क्या बोला कि वेयर ओवर टाइम इज वर्क एज रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ पॉलिसी ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज। तो यहाँ पे वर्कर का शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे ओवर टाइम अगर काम किया जा रहा है तो उस टाइम में इसमें कितना आने वाला है अमाउंट। तो देखिए जब भी वर्कर के शॉर्टेज की वजह से जब ओवर टाइम किया जाएगा, तो जो हम लोग अभी इन्फ्लेटेड या एवरेज रेट निकाले हैं उसी से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जितना टोटल आवर काम किया गया है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें ओवर टाइम को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब डायरेक्ट जो हम लोग का जितना टोटल काम किया है इंक्लूडिंग ओवर टाइम एंड हॉलीडे, उसमें डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो जो भी हम लोग यहाँ पे इन्फ्लेटेड एवरेज रेट निकाले हैं उससे कर देंगे, तो हम लोग के पास ये पहला का आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं फर्स्ट नंबर करके, और मैं बुक में भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक बार लिख देता हूँ उसके बाद। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो भी हम लोग के पास हो जाएगा टोटल वेजेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, सबसे पहले काम किया तो यहाँ पे 1125 काम करके रखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 1125, और इसका जो रेट दे रखा हुआ था हम लोग के पास 117 दे रखा हुआ था, तो 117 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1125 को 117 से, तो हम लोग के पास जो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट जो चार्जेबल होगा फर्स्ट में वो कितना आ जाएगा, तो 131,625। इस तरह से आप सेकंड में बी नंबर में आ जाते हैं। तो बी नंबर में क्या बोला कि ओवर टाइम इज वर्क इरेगुलरली
टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जब रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट के वजह से यहाँ पे ओवर टाइम किया जाएगा, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पे टोटल वर्किंग आवर है उसमें तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी एवरेज था उसे हम लोग करेंगे ही, बट जो ओवर टाइम का प्रीमियम का देखा उसे हम लोग एक्स्ट्रा से भी क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले एक तो सबसे पहले टोटल जितना वर्किंग आवर है उसे हम लोग नॉर्मल रेट से तो पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, जो यहाँ पे हो जाएगा 1125 इंटू 170, ये तो हो ही जाएगा, नॉर्मल रेट से चार्ज हो गया, प्लस में एक्स्ट्रा प्रीमियम में भी चार्ज हो जाएगा, जहां पे एक्स्ट्रा में प्रीमियम के चार्ज होगा 100 आवर के लिए। तो यहाँ पे जो 100 आवर के लिए होगा, जिसमें हम लोग 170 से पे तो कर ही चुके हैं, और जो इसका रेट दे रखा हुआ था हम लोग के पास, जो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर का रेट देखा तो वो 175 करके दे रखा हुआ था। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि 175 जो 100 आवर यहाँ पे देखे, ये जो काम किया गया है वो कितना आवर काम किया गया है, जो बिफोर एंड आफ्टर का दे रखा था 100 आवर काम किया गया, तो यहाँ पे 100 आवर हो गया। और जो एक्स्ट्रा प्रीमियम यहाँ पे चार्ज होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा किसका, देखिए 170 तो हम लोग पहले एक बार पूरे के लिए चार्ज कर चुके हैं। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग प्रीमियम चार्ज करेंगे वो 175, इसमें से 170 हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चार्ज करने वाले हैं। यही था ना, नहीं इसे मैं आप लोग को बुक में ही दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, फिर मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ देख लीजिए, सबसे देख लीजिए, एक बार पहले देख लीजिए लेबर कॉस्ट निकालना, और उसके बाद हम लोग के पास ओवरहेड कितना चार्ज किया जाएगा वो हम लोग को सबसे में निकालना है। तो देखिए पहला नंबर का जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था, इसमें ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली ड्यू टू शॉर्टेज के वजह से, यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे कॉस्ट चार्जेबल होगा एम्प्लॉय कॉस्ट, इसमें कितना काम किया गया, और इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे एवरेज रेट निकाले थे उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके टोटल आ चुका है। अब सेकंड नंबर पे देख लीजिए, सेकंड नंबर अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा एक बार समझा देता हूँ कि वेयर ओवर टाइम इज वर्क इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट की वजह से यहाँ पे ओवर टाइम यहाँ पे किया गया है, जिसमें देखिए तो इसमें जब हम लोग इम्प्लॉय कॉस्ट निकालेंगे तो इम्प्लॉय कॉस्ट निकालेंगे जितना आवर काम किया गया 1125 इंटू जो यहाँ पे इसका रेट रखा हुआ था पर आवर के हिसाब से, हम लोग के पास बेसिक वेजेस का रेट कितना रखा हुआ है, तो बेसिक वेजेस का हम लोग के पास रखा हुआ था 100 रुपीज करके, और यहाँ पे टोटल कितना काम किया गया, तो टोटल यहाँ पे काम किया गया था, जो टोटल यहाँ पे काम किया गया ये 1125। तो यहाँ पे जो वेजेस का रेट जो आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, जो इम्प्लॉय कॉस्ट का रेट नंबर आ जाएगा सेकंड नंबर पे, जहाँ पे यहाँ पे इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, जब रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन को मीट करने के लिए जब यहाँ पे किया जाएगा तो इसमें 1125, और इसमें यहाँ पे जो नॉर्मल वेजेस का रेट होगा उससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग के पास जो भी 1125 इंटू 100, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो 1,12,500 ये हम लोग के पास नॉर्मली आ चुका है क्या। तो यहाँ पे कितना इम्प्लॉय कॉस्ट हुआ वो। अब यहाँ पे ओवरहेड में कितना ट्रांसफर करेंगे, तो ओवरहेड में हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, वो हम लोग के पास अमाउंट कैसे आएगा, तो इसके लिए हम लोग को देखिए फैक्ट्री ओवरहेड में कितना ट्रांसफर होगा, तो सबसे पहले 100 आवर कितना एक्स्ट्रा काम किया, देखिए ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा काम किया हुआ था, जो ओवर टाइम के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा काम किया गया था, जहाँ पे 100 आवर था और उसके बाद कितना था 25 आवर, तो इसमें जितना प्रीमियम वाला अमाउंट होगा, पहले हम लोग 100 से तो चार्ज कर ही चुके हैं, ये टोटल जो अमाउंट में हम लोग 100 से चार्ज कर चुके हैं, तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला अमाउंट चार्ज होगा वही सिर्फ हम लोग चार्ज करेंगे। तो इस केस में हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो देखिए 100 आवर हो गया, इसमें से जो बिफोर एंड आफ्टर का था वो दे रखा हुआ था कितना, तो 175 दे रखा हुआ था, इसमें से जो बेसिक रेट था हम लोग माइनस कर देंगे। इसी तरह से जो 25 दे रखा हुआ था, इसमें 225 तो इसका रेट दे रखा हुआ था, बट इसमें से हम लोग 100 तो चार्ज कर चुके हैं पहले से, तो उसे हम लोग माइनस कर देंगे, और जो हम लोग के पास अमाउंट आ जाएगा उसके बाद वही हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ओवर टाइम का अमाउंट आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ओवरहेड में कितना चला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये तो चार्ज कर ही चुके हैं 100 रुपीज के रेट से, जो बेसिक का दे रखा था ये हम लोग 100 रुपीज के रेट से चार्ज कर चुके थे। इसे हम लोग को चार्ज करना चाहिए था किसके रेट से, तो ओवर टाइम का जो बिफोर एंड आफ्टर का दे रखा था 175, इसके हिसाब से हम लोग को चार्ज करना था, बट हम लोग 100 से ही चार्ज किए, तो इसमें हम लोग को एक्स्ट्रा चार्ज करना होगा, दैट इज 100 आवर में हम लोग को चार्ज करना होगा 175 से हम लोग को करना था, बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ किए हैं 100 से ही, जो यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट निकाले थे उस टाइम में, तो ये हम लोग चार्ज करेंगे, प्लस जो हम लोग के पास नेक्स्ट वाला आवर दे रखा था 25 आवर, तो इस 25 आवर में चार्ज करना चाहिए था 225 करके, बट हम लोग किए हैं 100 से, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास कितना ओवरहेड का अमाउंट आएगा वो हम लोग के पास आ जाएगा। तो देख लीजिए कितना आता है, तो 75 इंटू 100 एम प्लस, फिर यहाँ पे 125 इंटू 25 फिर एम प्लस एम आर से, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा 10,625, जो हम लोग के पास क्या आ जाएगा कि ओवरहेड में कितना चार्ज किया जाएगा। तो ये आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। पहला था कि जब
वर्कर के शॉर्टेज की वजह से होगा, तो जितना भी अमाउंट होगा उसे हम लोग एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करके, जो भी हम लोग के पास वर्किंग आवर था उसमें एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट होगा वो हम लोग के पास एम्प्लॉय कॉस्ट आ जाएगा। उस टाइम ओवरहेड कुछ भी नहीं होगा, बट ओवरहेड यहाँ पे जो इरेगुलर डिमांड की वजह से आ जाएगा। इरेगुलर डिमांड ही था ना, या प्रोडक्शन में कमी की वजह से आ जाएगा। तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग का बेसिक रेट था और प्लस में जितना काम किया गया था टोटल आवर, जो प्रीमियम वाला लगाने के बाद, तो उस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देंगे नॉर्मली जो 100 आवर था, और जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट होगा उसे हम लोग ओवरहेड में ट्रांसफर कर देंगे। अब सी वाले जो पॉइंट यहाँ पे दे रखा उसमें हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए सी वाले पॉइंट में यहाँ पे बोला ओवर टाइम इज वर्क एट अ रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। तो यहाँ पे कस्टमर के रिक्वेस्ट पर जब काम किया जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे इम्प्लॉय कॉस्ट वही होगा 100 रुपीज के हिसाब से यहाँ पे इम्प्लॉय कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे इम्प्लॉय कॉस्ट में तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इम्प्लॉय कॉस्ट में 1125 इंटू 100, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया था, तो 1,12,500। और यहाँ पे ओवरहेड में कितना जाएगा, तो ओवरहेड प्रीमियम में जो जाएगा तो यही एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट था वही जाएगा, मतलब सेम पिछले सम्स की तरह। तो ओवरहेड में यहाँ पे चला जाएगा 100, फिर यहाँ पे 175 माइनस 100, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25, फिर 225 माइनस 100। इस तरह से यहाँ पे 10,625 और पहले से कितना था, तो यहाँ पे 112,500, तो ये हम लोग के पास 123,125। तो इस तरह से हम लोग के पास ये आ जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है कि पहला कि अगर ओवर टाइम, एक बार यहाँ पे लिख भी लीजिए, बुक के ऊपर में लिख भी लीजिए कि जिससे आप लोग को रिविजन करने में इजी हो जाएगा कि ओवर टाइम किस चीज की वजह से था। पहला हम लोग के पास था कि ओवर टाइम यहाँ पर था ड्यू टू पॉलिसी रहेगा, ड्यू टू पॉलिसी, अगर यहाँ पर होगा पॉलिसी ऑफ, ड्यू टू पॉलिसी टू यहाँ पे वर्कर के शॉर्टेज की वजह से। और यहाँ पे पॉलिसी जब यहाँ पे बन जाएगा तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, जितना वर्किंग आवर रहेगा, मतलब यहाँ पे वर्किंग आवर रहेगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग के पास इम्प्लॉय कॉस्ट आ जाएगा। और बाकी का जो भी केस हम लोग के पास था, चाहे प्रोडक्शन की वजह से या बायर की वजह से होगा, तो उस टाइम में जो इम्प्लॉय कॉस्ट होगा वो हम लोग का कितना आवर काम किया है, वर्क कितना आवर काम है, काम क्या हुआ है, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आवर काम पहले कर लिया, उसमें हम लोग को मल्टीप्लाई किस चीज से करना है, तो इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है बेसिक रेट से। बेसिक रेट से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, ये हम लोग के पास इम्प्लॉय कॉस्ट का आ जाएगा। और दूसरा जो यहाँ पे दे रखा हुआ है, जो ओवरहेड का कितना आएगा, तो यहाँ पे ओवरहेड के टाइम में जो भी एक्स्ट्रा वाला होगा, प्रीमियम वाला जो भी होगा, प्रीमियम वाला जो भी एक्स्ट्रा बच जाएगा उसे हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, तो उसे हम लोग दिखाएंगे ओवरहेड में। और इसी के साथ ये हम लोग के पास सम्स जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया। और आप लोग को इससे सम्स को बार बार रिवीजन करनी है। और अगर फिर से अगर आप लोग को देखो, इतना तो मैं समझाया हूँ, अगर फिर से कहीं प्रॉब्लम आता है तो आप लोग पूछ सकते हो। कहाँ पूछना है, तो जहाँ पे आप लोग परचेज किए होंगे कोर्स, तो वहाँ पे आप लोग को ग्रुप में तो ऐड किया ही गया होगा, मोबाइल ऐप में, जो मोबाइल ऐप या लैपटॉप में जहाँ भी देख रहे होगे, तो वहाँ आप लोग मैसेज कर सकते हो। और प्रॉब्लम होगा तो मैं आप लोग को फिर से समझा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वाला जो भी सम्स है या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से